पाकिस्तान के बाद चीन की तरफ भारत की जंगी तैयारी, टू फ्रंट वॉर की तैयारी से दुनिया हिली। चीन के 2030 के महाप्लान का जवाब आया। भारत ने बिछाई आसमान में अपनी बिसात। राफेल और सुखोई की गर्जी जोड़ी, दुश्मन के खेमे में खौफ का माहौल छाया। एक साथ दो मोर्चों पर भारत का शक्ति प्रदर्शन, दुनिया देख रही है नए भारत का दम। इस वक्त बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक और जैसलमेर के रेगिस्तान से लेकर अरुणाचल के पहाड़ों तक आसमान में जो हलचल मची है वो किसी मामूली तूफान का संकेत नहीं है। ये नए भारत की उस हुंकार का सबूत है जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक और यहां तक कि ढाका में भी सत्ता के गलियारों में बेचैनी पैदा कर दी है। भारत सरकार ने एक के बाद एक दो विशाल नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी करके अपने पूर्वी और पश्चिमी दोनों आसमानों के बड़े हिस्सों को नो फ्लाई जोन में बदल दिया है। एक तरफ भारत का सबसे संवेदनशील चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जहां राफेल और सुखोई 30 जैसे शिकारी गरजने को तैयार हैं, तो दूसरी तरफ जैसलमेर से लेकर गुजरात के सर क्रीक तक त्रिशूल युद्धाभ्यास ने पाकिस्तानी रडारों को अंधा कर दिया है। ये कोई मामूली तैयारी नहीं है, ये उस टू फ्रंट वॉर यानी दो मोर्चों पर एक साथ होने वाली जंग का ट्रेलर है जिसकी तैयारी में भारत अब कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। ये उस चीनी ड्रैगन के खिलाफ भारत का वो चक्रव्यूह है जो 2030 में भारत को घेरने का सपना देख रहा है। आखिर भारत एक ही वक्त पर दो सीमाओं पर इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन क्यों कर रहा है? क्या ये सिर्फ एक रूटीन एक्सरसाइज है या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसी हकीकत पक रही है जिसकी भनक दुनिया को नहीं लगने दी जा रही? चीन के वो कौन से 3 सीक्रेट प्रोजेक्ट हैं जो 2030 तक भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाले हैं? और भारत ने इस टू फ्रंट वॉर यानी दो मोर्चे की जंग का क्या तोड़ निकाला है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले इस पूरे खेल को परत दर परत समझते हैं। ये खेल शुरू हुआ है भारत सरकार के उस आधिकारिक ऐलान से जिसे नोटिस टू एयरमैन कहा जाता है। अब ये नो टाइम क्या बला है? तो ये हवा में जारी किया गया एक कर्फ्यू ऑर्डर है। ये दुनिया भर के पायलटों और एयरलाइंस को दी गई एक सीधी चेतावनी है कि भैया इस तारीख से इस तारीख तक इस इलाके से दूर रहना, क्योंकि यहाँ भारत की वायुसेना कुछ ऐसा करने जा रही है जो सिर्फ देश के दोस्तों के लिए नहीं बल्कि दुश्मनों के लिए भी एक बड़ा पैगाम होगा। पहला नोटम जारी हुआ है भारत के पूर्वोत्तर इलाके के लिए जो 13 नवंबर से 20 नवंबर 2025 तक लागू रहेगा। और ये इलाका कोई छोटा मोटा नहीं है, ये सीधे सीधे चीन, भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं को छूता है। और सबसे बड़ी बात, ये उस 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ठीक ऊपर है जिसे हम चिकन नेक कहते हैं। ये वो चिकन नेक है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को बाकी भारत से जोड़ती है। दुश्मन की हमेशा से ये मंशा रही है कि किसी तरह इस गर्दन को दबोच लिया जाए ताकि भारत अपने ही एक बड़े हिस्से से कट जाए। लेकिन इस बार भारत ने इसी चिकन नेक को अपनी ताकत का अखाड़ा बना दिया है। यहाँ भारतीय वायुसेना अपने सबसे घातक लड़ाकू विमानों जैसे राफेल, सुखोई 30 और मिराज 2000 के साथ युद्धाभ्यास करेगी। ये एक सीधी चेतावनी है कि अगर किसी ने इस तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसका अंजाम क्या होगा। ये तो हुई पूर्वी मोर्चे की बात। अब जरा पश्चिमी सीमा पर चलिए, यहाँ खेल और भी बड़ा है। 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक भारतीय वायुसेना ने एक्सरसाइज त्रिशूल के नाम पर एक और नोटाम जारी किया। ये इलाका राजस्थान के जैसलमेर से शुरू होकर गुजरात के सर क्रीक तक फैला है, यानी पाकिस्तान की पूरी सीमा को अपनी जद में लेता है। त्रिशूल नाम ही काफी है ये बताने के लिए कि ये कितना घातक होने वाला है। इस युद्धाभ्यास में सिर्फ वायुसेना नहीं बल्कि थल सेना और नौसेना भी शामिल हैं। ये एक इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत जंग की तैयारी है। मतलब आसमान से राफेल और सुखोई दुश्मन के ठिकानों को तबाह करेंगे, जमीन पर हमारे टैंक और तोपें आगे बढ़ेंगी और समंदर से हमारी नौसेना दुश्मन की नाकेबंदी करेगी। एक ही वक्त पर भारत की वेस्टर्न एयर कमांड और ईस्टर्न एयर कमांड दोनों का इस तरह से एक्टिव होना ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक सोची समझी रणनीति है। ये दुनिया को और खासकर हमारे दो पड़ोसियों को ये बताने के लिए है कि भारत अब टू फ्रंट वॉर के लिए पूरी तरह तैयार है। अब सवाल उठता है कि भारत को अचानक इस टू फ्रंट वॉर यानी दो मोर्चे की जंग की तैयारी की इतनी जल्दी क्यों आन पड़ी? क्या कुछ ऐसा है जो हमें बताया नहीं जा रहा?
इसका जवाब हाँ है, और ये जवाब खुद भारतीय सेना के टॉप कमांडरों ने दिया है। इसी साल मार्च के महीने में जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक बयान दिया था जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी थी। उन्होंने कहा था कि टू फ्रंट वॉर भारत के लिए कोई अनुमान या संभावना नहीं है, बल्कि ये एक रियलिटी यानी हकीकत है। मतलब भारतीय सेना ये मानकर चल रही है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पर हमला कर सकते हैं, और ये कभी भी हो सकता है। डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी भी इसी बात की तस्दीक करते हैं। उनका साफ कहना है कि भारत का एक ही वक्त पर पूर्वी, पश्चिमी और पूर्वोत्तर तीनों सीमाओं पर युद्ध अभ्यास करना ये दिखाता है कि भारत अब किसी भी धोखे के लिए तैयार नहीं रहना चाहता। ये जो अभ्यास हो रहे हैं ये मल्टी डोमेन वॉरफेयर का हिस्सा है। ये मल्टी डोमेन क्या होता है? इसे ऐसे समझिए कि ये वो जंग है जो सिर्फ जमीन पर टैंकों या हवा में विमानों से नहीं लड़ी जाती। ये जंग एक ही वक्त पर जमीन, आसमान, समंदर, स्पेस यानी सैटेलाइट्स और साइबर वर्ल्ड यानी इंटरनेट में लड़ी जाती है। दुश्मन आपके पावर ग्रिड ठप कर सकता है, आपके बैंक बंद कर सकता है, आपके सैटेलाइट्स को अंधा कर सकता है, और भारत के ये युद्ध अभ्यास इसी मल्टी डोमेन जंग का जवाब है। भारतीय वायुसेना ये परख रही है कि क्या हम एक ही वक्त पर चीन और पाकिस्तान दोनों के साइबर हमलों, मिसाइल हमलों और हवाई हमलों का जवाब दे सकते हैं या नहीं। और ये जो चिकन नेक या लेह लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के इलाके हैं, ये सुपर सेंसिटिव जोन माने जाते हैं। चीन की नजर हमेशा से इन इलाकों पर रही है, इसीलिए भारत इन अभ्यासों के जरिए ये पक्का कर रहा है कि अगर दुश्मन ने कोई भी हिमाकत करने की कोशिश की तो उसे ऐसा जवाब दिया जाएगा कि उसकी नस्लें भी याद रखेंगी। ये सिर्फ एक युद्धाभ्यास नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की जंग है। ये ड्रैगन और उसके दोस्त को ये बताने की कोशिश है कि 1962 वाला भारत अब इतिहास बन चुका है। ये 2025 का नया भारत है जो घर में घुसकर जवाब देना जानता है। लेकिन इस कहानी का सबसे थ्रिलिंग और सस्पेंस वाला हिस्सा तो अब शुरू होता है। एक तरफ भारत 2025 में अपनी तैयारियों को फौलादी बना रहा है, तो दूसरी तरफ पर्दे के पीछे चीन एक ऐसा महाजाल बिछा रहा है जिसकी डेडलाइन है 2030। जी हाँ, 2030। चीन चुपचाप बिना दुनिया की नजरों में आए 3 ऐसे विशालकाय प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है जो अगर पूरे हो गए तो वो भारत के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक खतरा बन सकते हैं। और सबसे डराने वाली बात यह है कि इन तीनों प्रोजेक्ट्स के पूरा होने का समय एक ही है, 2030। पहला प्रोजेक्ट है मेडॉक डैम। इसी साल जुलाई में चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने का काम शुरू कर दिया है। ये कोई आम डैम नहीं है, ये एक वाटर वेपन यानी पानी का हथियार है। इसके जरिए चीन जब चाहे भारत के नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ ला सकता है या जब चाहे पानी रोककर सूखा पैदा कर सकता है। ये 2030 तक पूरा होगा। दूसरा प्रोजेक्ट है तिब्बत शिनजियांग रेल लाइन। इसी साल अगस्त में चीन ने एक ऐसी रेल लाइन बिछाने का काम शुरू किया है जो सीधे तिब्बत को शिनजियांग से जोड़ेंगी, और ये लाइन भारत के अक्साई चिन इलाके के बहुत करीब से होकर गुजरेगी। ये कोई पैसेंजर ट्रेन के लिए नहीं बन रही है, ये एक मिलिट्री हाईवे है जो 2030 तक चीन को ये ताकत दे देगा कि वो हफ्तों के बजाय चंद दिनों के अंदर अपनी लाखों की फौज, टैंकों, मिसाइलों और तोपों को लद्दाख की सीमा पर लाकर खड़ा कर सके। और तीसरा और सबसे खतरनाक प्रोजेक्ट है चीन का नया नेवल यार्ड। चीन 2030 तक अपनी नौसेना के लिए एक ऐसा विशाल यार्ड तैयार कर रहा है जहां एक साथ 200 से ज्यादा जंगी जहाज, 15 परमाणु पनडुब्बियां और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए और तैनात किए जा सकें। ये हिंद महासागर में भारत को घेरने की उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला वाली साजिश को पूरा करने का फाइनल प्लान है। ये तीनों प्रोजेक्ट यानी पानी पर कंट्रोल, जमीन पर फौज की तेज आवाजाही और समंदर में भारत की घेराबंदी, इन सब की टाइमलाइन 2030 पर आकर रुक जाती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोची समझी ग्रैंड स्ट्रेटेजी है। और भारत के ये जो युद्धाभ्यास हैं, ये इसी 2030 की डेडलाइन का जवाब है। तो ये जो नोटम जारी किए गए हैं, ये सिर्फ पायलटों के लिए चेतावनी नहीं है, ये बीजिंग और इस्लामाबाद के लिए एक रणनीतिक संदेश है। ये संदेश है कि भारत का चिकन नेक अब उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि दुश्मन के लिए बुना गया एक चक्रव्यूह है जिसमें घुसने वाला कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। ये संदेश है कि जैसलमेर का रेगिस्तान सिर्फ रेत का समंदर नहीं है, वो त्रिशूल की वो धरती है जहां से दुश्मन के सीने को बेधा जाएगा।
चीन को लगता था कि वो डैम बनाकर, रेल बिछाकर और जहाज बनाकर भारत को डरा देगा, लेकिन वो भूल गया कि भारत अब अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं है। जहां चीन रेल बिछा रहा है, वहां भारत की BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन लद्दाख और अरुणाचल में ऑल वेदर टनल्स जैसे जोजिला अटल टनल और सड़कें बनाकर हमारी सेना को वो ताकत दे रही है जो चीन ने कभी सोची भी नहीं होगी। जहां चीन समंदर में जहाज उतार रहा है, वहां भारत अपने खुद के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और परमाणु पनडुब्बियों अरिहंत क्लास का बेड़ा खड़ा कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या चीन अपने 2030 के इस महाप्लान में कामयाब हो पाएगा, या भारत की ये टू फ्रंट तैयारी ड्रैगन को उसी की बिसात में हमेशा के लिए मात दे देगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।